प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 11वीं के गणित में समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। यानी समुच्चय के पहली प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हल करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी इसमें से जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कौन से क्वेश्चन समुच्चय हैं। तो समुच्चय वही होगा जो इस प्रश्न को फॉलो करेगा। फॉलो का मतलब है कि निश्चित होना चाहिए। कोई काम ऐसा ना हो जो मुश्किल हो, मतलब काम आप जिस काम को कर ना पाए, मतलब जो असंभव हो, वो समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए, जे अक्षर से एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने निश्चित हैं। तो इसे हम कहेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने क्रमशः जनवरी, जून, जुलाई होता है। जुलाई होता है। तो इसमें लिखेंगे यह माह सुनिश्चित रूप, या ऐसे लिख सकते हैं कि यह दिया गया संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह एक समुच्चय होगा। लिखेंगे ये सभी माह सुनिश्चित हैं, ये सभी माह निश्चित हैं, अतः जे अक्षर से या जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय है या समुच्चय होगा। तो यहाँ पे आप सूक्ष्म रूप में भी लिख सकते हैं कि दिया गया जून, जुलाई, जनवरी माह एक सुनिश्चित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जरूर नहीं कि आप इतना लिखिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए बच्चों, इसमें
भारत में इसमें कह रहा है 10, तो कोई भी लेखक प्रभावशाली है या नहीं है इसका निश्चित रूप नहीं है। मतलब भारत में जो 10 प्रभावशाली लेखक से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भारत में लेखकों की संख्या देखें तो जो प्रभावशाली हैं वो 10 से अधिक हैं। यानी इसमें जो है चयन करने में दिक्कत होगी। तो जब जहाँ पे कोई भी समुच्चय में सुनिश्चित करने में किसी भी घटना को प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो समुच्चय जो है कह सकते हैं कि एक समुच्चय नहीं है। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता। यहाँ हल लिखेंगे, ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। अतः भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अतः भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। अब विश्व में तो 11 से ज़्यादा बल्लेबाज हैं, यानी अभी जैसे आप भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक का संग्रह में सुनिश्चित नहीं हो पाया, यानी उसको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वैसे भी विश्व में 11 किन बल्लेबाजों को आप सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। विदेश में जाएंगे तो वहीं पे 11 हो जाएंगे, भारत में आएंगे तो यहीं सर्वश्रेष्ठ 11 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे भारत में खिलाड़ी हैं जो कि 6 गेंद पे 6 छक्का मारने वाले हैं, तो उनको लेंगे या फिर विदेश वालों को लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इसमें लिखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या ना होने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या ना होने का
कोई सुपरिभाषित मापन नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए प्यारे बच्चों, कक्षा में तो एक निश्चित संख्या होगी, यानी अगर किसी कक्षा में कोई बालक हैं तो 50, 60, 100, 200, 500 निश्चित होंगे। तो ये समुच्चय है, यानी जिसको गणना करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वह एक समुच्चय में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित है। हल में लिखेंगे कक्षा में बालकों की गणना करना सुनिश्चित है। तो लिख देंगे अतः यह एक संग्रह है, यह निश्चित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे पाँचवें नंबर में दिया गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पे कि 100 से कम यानी 99 से चालू होगा, 1 तक जाएगा। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लीजिए 100 से कम प्राकृतिक संख्या को n से, n का मान 100 से कम होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 ... 99 तक लिख दिया जाए। ये हो गया हमारा आंसर। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये जो प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने एक निश्चित रूप से उपन्यास की जो संख्या है वो निश्चित होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 10, 20, 50, 1 लाख अनिश्चित संग्रह लिखे होंगे। तो ये एक निश्चित में लिखे हैं, इसलिए यह एक ऐसा समुच्चय जो है संग्रह समुच्चय है। तो लिखेंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, चूँकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या और उपन्यास सुनिश्चित हैं। और उपन्यास सुनिश्चित हैं।
जिसमें इनका संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए इसका संग्रह सुपरिभाषित या सुनिश्चित भी लिख सकते हैं, सुपरिभाषित है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संग्रह, यह संग्रह का मतलब ये जो लिखा गया है प्रश्न, यह संग्रह है, यह संग्रह समुच्चय है, या यह संग्रह एक समुच्चय है, ऐसे भी लिख सकते। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें समपूर्णांकों की अगर बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये संख्या निश्चित तो नहीं है। इसलिए तो एक सम है, तो जब एक सम है अगर इसमें विषम बोला होता तब दिक्कत हो जाती, लेकिन यह एक निश्चित है, परिमित हैं, इसलिए यह एक पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, चूँकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट इत्यादि, या ETC लिख सकते इत्यादि। समपूर्णांकों का संग्रह परिमित है, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो है एक सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित संग्रह है। यह एक सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित संग्रह हैं, सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित संग्रह हैं, अतः यह एक समुच्चय है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक समुच्चय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए जो प्रश्नावली 1.1 चल रही है, इसमें जो है प्रश्न निश्चित हैं 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये निश्चित हैं। तो जब जहाँ पे ये निश्चित रहेगा तो हम कहेंगे कि यह एक, हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे निश्चित हैं, इसलिए यह एक संग्रह में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्न इस अध्याय में आने वाले प्रश्न निश्चित हैं, अतः यह एक संग्रह है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
तो विश्व में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। एक चींटी भी अपने आप में खतरनाक ही होती है, छोटी सी चींटी। एक बंदर भी अपने आप खतरनाक होता है। तो यहाँ पर खतरनाक जानवरों को निश्चित करना मुश्किल काम है। यानी इसमें सबसे अधिक कौन सा जानवर खतरनाक होगा ये नहीं बताया जा सकता। जब ये न बताया जा सके तो समझ लीजिए कि यह एक संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी जानवर का खतरनाक होना या न होने की कोई परिभाषित माप नहीं है। किसी जानवर के खतरनाक होने या ना होने की कोई परिभाषित माप नहीं है। अतः इसमें लिखेंगे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अतः विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें दिया गया है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीत एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट को भरिए। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 किस में है? a में। और अगर इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आपको दिखे 7 8 9 10 11 मतलब 6 से ज़्यादा कोई भी अंक आपको ए में दिखे तो समझ लीजिए वो ए में नहीं है। इसका मतलब कि 5 ए में है। यहाँ देखिए 5 ए में है, इसलिए 5 और ए के बीच में ये बिलोंग्स चिन्ह लगा देंगे तो 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है ए का अवयव है। अब 8 ए में है क्या? 8 ए में नहीं है, तो यहाँ कहेंगे ये इज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 0 भी नहीं है तो यहाँ इज नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए में है, जी हाँ है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। 2 ए में है, जी हाँ 2 ए में है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह। 10 भी नहीं है तो यहाँ पे इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसको सबसे पहले समझेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यह एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा का मतलब है, जैसे हम अगर पूर्णांक दे दें आपको, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3, तो ये हमारा ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक है यहाँ पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x का मान -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा का मतलब -2 -1
0 1 2 3 4 और 7 से छोटा यानी 6 तक। तो हम लोग को -2 से लेकर 6 तक लिख देना है। तो इस चीज़ को लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो यही हमारा हो जाता है इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्या है प्यारे बच्चों। इसके दूसरे में लिखा है x सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या 6 से कम जो प्राकृतिक संख्या होगी, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, हमने शुरू में ही बता दिया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 6 से कम 5 तक रोक देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अगला हमारा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या, अब 2 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जिनके अंकों का योगफल 8 आए। तो इनमें हम कौन कौन सी संख्या लें कि 2 अंकों को जोड़ने पर मिल जाए हमें। तो यहाँ पे अगर ले लें, जैसे 1 से लेकर 8 तक चलिए गिनती ले लेते हैं। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ले लिए। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा नहीं। चलिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा नहीं। 1 में 3 जोड़े नहीं मिला, 1 में 4 जोड़ा नहीं मिला, 1 में 5 जोड़ा नहीं मिला, 1 में 6 जोड़ा नहीं मिला, 1 में 7 जोड़ा मिल गया। तो यहाँ पे C बराबर में लिखेंगे 1 में क्या जोड़ा 7, तो हो गया 8। तो यहाँ लिखेंगे 17। फिर 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब 2 में 3 नहीं मिलेगा, 2 में 4, 2 में 5, 2 में 6 यानी 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो ये 26 हो जाएगा। इस तरीके से 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। आगे 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा। तो हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी इसमें हमें ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसको हम अगर भाग दें तो वो 60 कट जाए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या x एक अभाज्य संख्या लेना है। तो यहाँ पे ये d बराबर दिया है। तो अगर हम इसमें 60 में 1 का भाग देंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन हमें अभाज्य संख्या लेना है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो 2 3 और 5 और बाकी जो संख्याएं हैं 6 10 ये भी कट जाएंगी, लेकिन ये 60 के भाजक नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 3 5 इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री में सभी एक एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हमने बताया था अगर कोई समुच्चय में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे T लिख देंगे, फिर R लिख देंगे, I लिख देंगे, G लिख देंगे, O लिखेंगे, N लिखेंगे, M लिखेंगे,
इसी में ई लिख दीजिए और y। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री के समुच्चय बन गए। और इसके जो अगले क्वेश्चन हैं, अगला क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको भी हल कर लीजिए। बेटर शब्द में, बेटर में एक बार बी लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर 2 टी है तो 1 टी लिखेंगे, आर लिख दीजिए। एक बी है तो बी, डबल ई है तो सिंगल ई, डबल टी है सिंगल टी, आर है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिखिए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर रूप में लिखा था, वहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया था, तो उसे आप रोस्टर रूप में बदले थे। अब रोस्टर रूप में लिखा है तो हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसे हम कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण में। आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी 3 का गुणज है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी संख्या आप इस तरीके से लिख दीजिए, यक्स सच दैट यक्स, ये तो ज़रूर लगा दिया करें, यक्स सच दैट यक्स। अब कामा करेंगे, अब ये किसका गुणज है, लिखेंगे 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, तथा ये कितने से छोटा है और बराबर है। तो लिख देंगे कि x का मान 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें इसे भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर दिया गया है 2, इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं पहले, 2 के घाते 1 कामा 2 के घाते 2 कामा 2 के घाते 3 कामा 2 के घाते 4 कामा 2 के घाते 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर ये है कि 2 2 2 2 बराबर है और ऊपर 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका जो है समुच्चय निर्माण रूप हम लोग पहले क्या बोले थे, यक्स सच दैट यक्स। तो लिख देना है आपको आँख मूंद कर, बिना किसी संदेह के, एकदम निश्चित रूप से यक्स सच दैट यक्स। अब यही हम बराबर कर देंगे, ठीक। अब ये बराबर 2 और एकर घात, ये जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे n। अब स्मॉल n लिखो चाहे कैपिटल n लिखो। और ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 1 से अधिक या 1 के बराबर, 5 से कम या 5 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि n की जो वैल्यू है, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 5, यानी n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो यहाँ पे 1 से चालू किया, 5 पे रुक गया। अगर n बराबर आप 1 2 3 4 5 तक रखेंगे तो ये पुनः वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आप देख रहे हैं कि 5 25 125 625, तो इसको भी ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, 5 के घाते 1 5 के घाते 2 5 के घाते 3 5 के घाते 4, 5 का गुणा 4 बार करेंगे 625 आ जाएगा। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये तो 5 कांस्टेंट है, हाँ, यही चीज़ बदल रहा है तो ये नेचुरल नंबर है। सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखा था। तो बस वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 हो गया, वहाँ 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक है। तो हमने कहा आँख मूंद कर यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 के घाते n, और n की जो वैल्यू है n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 4। सेम वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
अब देखिए 2, 4, 6 इस तरीके से ये चली जा रही वैल्यू आगे, यानी 2, 4, 6 एक सम संख्या है, तो एकदम से ईजी है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है। x दैट x लिख देंगे। ये जो 2, 4, 6 क्या है, सम संख्या या सम प्राकृतिक संख्या, तो लिखेंगे एक सम संख्या है। बस यही इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला इसका क्वेश्चन है 1, 4, 9 इस तरीके से डॉट 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 करके दिया है। तो पहले हम इस चीज़ को ऐसे बना लेते हैं, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। बस इसमें करना क्या है, नीचे वाली प्राकृतिक संख्या ऊपर 2 लिखा है, तो x दैट x और बराबर n के घाते 2 और n की वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे, 10 तक। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 1 से अधिक या 1 के बराबर, 10 से कम या 10 के बराबर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके अगले क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। पहले तो ये लिखा गया है और यह एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और विषम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो जाती हैं। लेकिन जब विषम की बात आ जाए तो a बराबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सेकेंड नंबर है, इसका सेकेंड नंबर क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है कि x एक पूर्णांक है, x का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। 9/2 का मतलब 4.5, तो 4.5 से छोटा 4 ले लेते हैं। और 1/2 का आधा यानी 0.5। अब 0.5 के बाईं ओर खिसकाइए तो 0 से हम चालू करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, ये इस तरीके से, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4। अभी आप ये नहीं समझ पाए होंगे तो इसको हम समझा देते हैं कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 को -1/2 को 0.5 और ये हो जाएगा 4.5। वैसे संख्या रेखा पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से x की जो वैल्यू है 0.5 यानी 1 के आधा यहाँ पे कहीं आएगा और यहाँ पे ना लेके हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कह रहा है x का मान 0.5 से बड़ा, तो 0.5 से बड़ा 0 होगा और 4.5 से छोटा यानी 4। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने ले लिया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, c बराबर x दैट x एक पूर्णांक है जो कि x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू कि अगर हम x बराबर 2 रख दें, पहले हम रखते हैं 0,
तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखिए कि 4 से छोटा हो या उसके बराबर। तो 0 रखेंगे तो 0 तो छोटा हो जा रहा है, ये क्लियर है। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है, तो 4 से छोटा हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे 2, तो 2 जो है इसे फॉलो करेगा। यानी अगर चलिए रख देते हैं पहले, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, सॉरी इस तरीके से 4, फिर रखेंगे यानी 0 बराबर x बराबर 0 रखेंगे दे देगा। फिर x बराबर 1 रखते हैं तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। फिर x बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, x बराबर -2 रखेंगे तो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यानी c की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी इसकी -1, या ऐसे कह सकते हैं -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये सारी वैल्यू हम रखते हैं तो ये जो कंडीशन है इस चीज़ को फॉलो करता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो ये सारी वैल्यू इसको एडजस्ट कर रहा है, तो इनके सी के सभी मान हो जाएंगे। अब हमारा अगला जो है वो दिया गया है कि रॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो ये तो बहुत सरल है, इसको आप वही बना लीजिए, D = रॉयल। तो रॉयल को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, L, O, Y, A। यल डबल बार है तो सिंगल बार लिख देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया यक्स दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 जिसमें ना हो उसके लिए हमने एक टेक्निक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए। ये सिस्टम ये उठा हुआ है, तो जब ये उठा रहे ना तो इसमें हम कहेंगे, ये देखिए ये उठा हुआ है ना, तो यहाँ पे जब उठा रहे तो 31 और दब जाए तो 30। तो जनवरी फरवरी 28 या 29 दिन का हो तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जनवरी यहाँ पे क्या है 31, फरवरी के लिए 28-29 का होता है, तो उसे आप छोड़िए। हाँ, ये क्योंकि 30 का ना होता है ना, तो 31 का हमेशा 28-29 का होता है। तो जनवरी 31, जनवरी, फरवरी, मार्च देखिए फिर 31 का आ गया, मार्च, अप्रैल 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी उठा नीचे, जब उठेगा तो 31, दबेगा तो 30, उठेगा तो 31, दबेगा तो 30, उठेगा तो 31, दबेगा तो 30, उठेगा 31, फिर यहाँ से आ जाइए शुरू से। तो इस तरीके से जब उठ जाए तो 31 और दब जाए तो 30। तो इस तरीके से हम इसे बता देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से महीने आ जाएंगे, 31 दिन का नहीं होता है, 30 दिन का होता है। तो हम लिखेंगे फरवरी, अप्रैल, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी 30 वाले हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखिए क्या लिखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। तो अभी आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, A-E-I-O-U। अब के से पहले कौन कौन से स्वर आते हैं, A-E-I आता है के से पहले, तो उन सभी को निकाल के अगर बात करें तो जो भी वैल्यू बचेगी वो सभी व्यंजक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो के से पहले आते हो। तो के से पहले कौन कौन से व्यंजक हैं, B, C, D, F, G, H, J,
हाँ, बाकी जो ए ई आई हैं के से पहले वो स्वर हैं, लिख देंगे ए ई आई स्वर हैं, इसलिए इनको हम लोग के से पहले तो छोड़ दिए। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और दाईं ओर यहाँ पे मिलान करना है, तो पहले यहाँ पढ़ लेते 1 2 3 6, इससे समझ में नहीं आएगा तो इधर से पढ़ेंगे, इससे बता देगा कि इसकी वैल्यू इसमें कौन सी है। यानी पहली में देखिए यहाँ लिखा है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं 2 3 हाँ 5 होती हैं, 2 3 5 7 एक अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आगे है और 6 की भाजक है, तो 6 को अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी काटेंगी, 2 और 3, तो इसका जो ए का मिलान है ये हो जाएगा सेकंड वाला। अब देखिए दूसरा नंबर, यक्स सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, तो आप देख रहे हैं जो चौथा नंबर है 1 3 5 7 9, ये 10 से कम है, दूसरी चीज़ एक विषम है, तो ये दूसरा का हो जाएगा चौथा। अब देखिए आगे, x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये सी का हो जाएगा पहला। तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो चौथा है डी नंबर, मैथमेटिक्स के शब्द का अक्षर ये हो जाएगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जब भी इस तरीके का मिलान आए तो आप ये वाला रूप पढ़ा करिए, ठीक है ना। यानी उसका हम लोग जो समुच्चय निर्माण रूप है उसे पढ़ेंगे और फिर उसके वजह से हमें रोस्टर रूप मिल जाएगा। थैंक यू।